नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज से रांची के 2 दिवसीय दौरे पर। सीसीएल के 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। भाजपा ने मैया सम्मान योजना के कारण राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न होने का लगाया आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया पलटवार। कहा, राज्य की चिंता करना छोड़ दे विपक्ष। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी। उपायुक्त ने दिया जांच का आदेश। प्राथमिकी दर्ज। और जमशेदपुर में 4 दिवसीय डॉग शो शुरू। देश भर से विभिन्न प्रजातियों के 470 डॉग ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास में और भारत की विकास गाथा में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत हर मोर्चे पर तेज गति से प्रगति कर रहा है। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। आज जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है तो हम सबको गर्व होता है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्य सरकार और कोल कंपनियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार बकाये के संबंध में अपने दावे के साथ जमीन संबंधी मांग भी रख सकती है। केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वसूली को लेकर उठे विवाद के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपने दौरे के क्रम में कोयला मंत्री सीसीएल के प्रस्तावित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी नींव रखेंगे। वे गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवासों का भी शिलान्यास करेंगे। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास कल सुबह फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनकी सदस्यता समारोह के लिए रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में खास तैयारी की जा रही है। समारोह में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बीच श्री दास भी रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने के बाद वह एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ही उनके लिए भूमिका तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य में वित्तीय अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की बड़ी कीमत सरकार को चुकानी पड़ रही है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। इन्होंने कई विभागों का पैसा सरेंडर करके मैया सम्मान योजना में डाइवर्ट करवाया, जिसके कारण ये वित्तीय अराजकता की स्थिति आने वाली है। और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी सैलरी देने के दिक्कतें होंगी सरकार को। इस बीच राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए राज्य सरकार की आलोचना करने से बेहतर है कि वे केंद्र से बकाया राशि झारखंड को दिलाने की पहल करें। भाजपा को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ योजनाओं का विरोध करके और खास करके महिलाओं के लिए जो योजना राज्य सरकार ने की है उसका विरोध करके वो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं और काफी कम संख्या में बैठे हुए हैं। इस तरह की हरकतें वो और करते रहे तो आने वाले समय में यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आज अगर पेंशन रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आ रहा है, राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ नहीं आ रहा है, तो भाजपा के नेताओं को चाहिए कि इस पर केंद्र के साथ बातचीत करके वो पैसे यहाँ लेकर के आए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से ही सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में कल सड़क दुर्घटना में 3 स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित स्कूल गुडविल मिशन विद्यालय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार की ओर से 7 से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश के बाद भी स्कूल खोले रखने के आरोप में संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्कूल को अगले आदेश तक के लिए सील भी कर दिया है। जांच के दौरान बिना मान्यता के स्कूल संचालन किए जाने की पुष्टि हुई है। रांची पुलिस ने सड़क पर खड़े वाहनों से तेल चुराने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह गिरोह झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा में पिछले कुछ महीनों से सक्रिय था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक इंटरस्टेट गैंग है। चोरी करने का इनका बड़ा एक यूनिक तरीका था। इनके अपना भी एक जो है वो ट्रक होता था। उस ट्रक में स्पेशली डिजाइन चैम्बर होता था जिसमें काफी ज्यादा तेल अटता था। उस ट्रक को जिस ट्रक से चोरी करनी है उसके बगल में ये लोग सटा देते थे और फिर सक्शन पाइप के थ्रू उसका तेल खींच के अपनी गाड़ी में रखते थे। इस तरीके से ये लोग लगातार हजारों लीटर के तेल की चोरी करते थे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने ठगी करने वाली वेबसाइट के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। देवघर जिले में पंचायत ज्ञान केंद्रों में फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद में अनियमितता की शिकायत पर पंचायती राज विभाग ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने 1,84,00,000 रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2023-24 में देवघर के 44 ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। कई ज्ञान केंद्रों द्वारा फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद में मानकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप है। गिरिडीह जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पूरा जिला शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी दी। राजस्व विभाग के द्वारा हम लोगों को कुछ राशि प्राप्त हुई है, जो कि हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारियों को आवंटित किया है और सभी को निर्देश दिया है कि वो सभी संबंधित जगहों पे आवश्यकता अनुसार अलाव का प्रबंध करें। दूसरा, आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनके लिए स्वेटर या हुडी रहता है। सभी आंगनबाड़ी के बच्चों को ये 2-2 पीस उपलब्ध करा दिया गया। इसके अलावा कंबल प्रोवाइड कराया गया है। उधर चतरा जिले में भीषण सर्दी, पाला और कोहरे की वजह से सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में इन दिनों भीषण सर्दी, पाला और कोहरे की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अत्यधिक ठंड के कारण सब्जी की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल रही है। खेतों में लगी टमाटर, फूल गोभी और बंधा गोभी की फसल ठंड और कोहरे की वजह से झुलस गई है। अब किसानों के सामने अपनी लागत पूंजी निकालने की समस्या आन खड़ी हुई है। चतरा जिले के कई प्रखंड सब्जी उत्पादन में राज्य में अग्रणी स्थान रखते हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आर्चरी ग्राउंड में आज जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने डॉग शो का उद्घाटन किया। कैनल क्लब ऑफ इंडिया और एफसीआई की ओर से आयोजित इस डॉग शो में 470 डॉग हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर उपायुक्त ने लोगों को स्ट्रीट डॉग के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाने का संदेश दिया। हम सभी के लिए मैसेज भी है कि किस तरीके से हम इस प्रजाति के लिए और भी सेंसिटिव हो सकते हैं, इनके तरफ और भी हम नए आयाम और नई चीजें सोच सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमेशा निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरीके से ये नागरिकों के लिए खतरा ना हो, डॉग्स के लिए खतरा ना हो। इसके लिए हम लोग बेहतर प्रयास और भी करेंगे ताकि किसी को भी असुविधा ना हो।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज से रांची के 2 दिवसीय दौरे पर सीसीएल के 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। भाजपा ने मैया सम्मान योजना के कारण राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न होने का लगाया आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया पलटवार। कहा, राज्य की चिंता करना छोड़ दें विपक्ष। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ठगी। उपायुक्त ने दिया जांच का आदेश, प्राथमिकी दर्ज। और जमशेदपुर में 4 दिवसीय डॉग शो शुरू। देश भर से विभिन्न प्रजातियों के 470 डॉग ले रहे हैं हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।